brought to you by ITIL. एक कहावत है, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है, लेकिन जब आग किसी जज के घर में लगे और वहां से बेहिसाब कैश बरामद हो तो सवाल उठता है कि ये सिर्फ धुआं है या अंदर कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 14 मार्च यानी होली की रात करीब 11:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई। जिस वक्त बंगले में आग लगी, जस्टिस वर्मा शहर में मौजूद नहीं थे। घर पर सिर्फ उनकी 82 साल की मां और बेटी ही थी। घर वालों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया, लेकिन जब दमकल कर्मी आग बुझाने अंदर पहुंचे तो उन्हें भारी मात्रा में नकदी मिली। ये खबर मिलते ही सुप्रीम कोर्ट कोलोजियम हरकत में आया और जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके मूल स्थान इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट कोलोजियम की अध्यक्षता कर रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की है। हालांकि कोलोजियम के कुछ सदस्यों का मानना है कि इस तरह की गंभीर घटना के लिए ट्रांसफर काफी नहीं है। इससे न्यायपालिका की छवि धूमिल होगी और संस्था के प्रति लोगों का विश्वास भी कम होगा। उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए। अगर वो मना करते हैं तो सीजीआई की ओर से इन हाउस जांच शुरू की जानी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि इन हाउस जांच होती क्या है, किसी जज के खिलाफ इन हाउस जांच कैसे बैठती है। संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार, गलत काम या अनियमितता के आरोप लगते हैं तो उनसे निपटने के लिए 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस जांच की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके मुताबिक शिकायत मिलने पर सीजीआई सबसे पहले जज से जवाब मांगते हैं। अगर वो जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं या वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मामले की गहन जांच की आवश्यकता है तो वो इन हाउस जांच पैनल गठित करते हैं। अगर जांच में दोषी पाए जाने पर सीजीआई उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। जज इस्तीफा देने से इनकार करते हैं तो सीजीआई सरकार को उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश कर सकते हैं। इस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के एक जज और 2 हाई कोर्ट के मुख्य जज शामिल होते हैं। आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट के जज ट्रांसफर मामले पर सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCBA के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, मुझे मामले की बारीकियों की जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। इसलिए मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करना शुरू करे कि नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए। इसे और अधिक पारदर्शी होना चाहिए और ज्यादा सावधानी से किया जाना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी ने कहा, कितनी शर्म की बात है, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, क्या तबादला एक सजा है। चलते चलते आपको जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में भी बता देते हैं। 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में जन्मे जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से BCom ऑनर्स किया और बाद में मध्य प्रदेश के रीवा विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री ली। उन्होंने 8 अगस्त 1992 को वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा ने श्रम और औद्योगिक कानून, कॉर्पोरेट कानून, कराधान और संबंधित क्षेत्रों में एक्सपर्टीज हासिल की। साल 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के विशेष वकील के रूप में काम किया। इसके अलावा साल 2012 से अगस्त 2013 तक उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य स्थायी वकील के रूप में भी काम किया। 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज के रूप में नियुक्त हुए और 1 फरवरी 2016 को स्थायी जज के रूप में प्रमोट हुए। इसके बाद उन्हें 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी है कि अगर किसी आम आदमी के घर से करोड़ों रुपए कैश बरामद हो जाएं, तो क्या वो सिर्फ ट्रांसफर की सजा पर बच सकता है? जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। मैं हूं शिवानी और आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल अलर्ट टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।